नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। हालांकि दोस्तों, सोना बीएलडब्ल्यू से रिलेटेड हमने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है, लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में कुछ समय से मतलब कि गिरावट होने के बाद अभी आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट मतलब 5 दिन के अगर चार्ट को देखें तो एक फ्लैट मतलब कि अभी कुछ समय से अपने को रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या ये कंपनी 350 रुपये पे आएगी? बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों डर भी गए होंगे। हालांकि कंपनी 350 आएगी या नहीं आएगी उस रेट में आगे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी 800 रुपये तक भी गई थी। उसके बाद अभी स्टॉक में जो कि मतलब देखा है तो 50% 40% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। तो उनको भी क्या करना चाहिए? क्या ये लड़ाई का असर, मतलब लड़ाई का दोस्तों क्या है, जो अभी संजीव कपूर के जाने के बाद अभी जो बात हो रही है कि अभी हमको 30,000 करोड़ का जो उनका मतलब कि हिस्सेदारी की बात हो रही है दोस्तों, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हम आगे सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर बात करूँ तो आज के दिन 1.25% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी लाल निशान में, क्योंकि यहाँ पे लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। और ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 400 रुपये के आसपास भी कंपनी ने ट्रेड किया था। 12 सितंबर की बात है। उसके बाद स्टॉक के अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो फिर भी ये कंपनी लाल निशान में है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 10% कंपनी डाउन है। वाई टू डेट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, ईयर टू डेट में 25%। और अगर मैं 5 साल की बात करूँ, मतलब अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, यहाँ पे कंपनी 800 रुपये पे जाने के बाद स्टॉक लगभग 50% तो नहीं कह सकते, फिर भी आप कह सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट 40, 45, 50% के आसपास ही कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर देखें 45% के आसपास डाउन देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसके 1 साल के भी चार्ट को देखेंगे तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक के अगर फाइनेंशियल को अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो है कि एस्टिमेशन बीट नहीं किया था, लेकिन हर क्वार्टर में जो है कंपनी ने एस्टिमेशन बीट किया था। फिर भी अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक उस टाइप का रिटर्न बना के नहीं दिया। क्या कुछ न्यूज़ है? तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो अगर कुछ आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग ये सोना बीएलडब्ल्यू है, इसका जो ऑरेंज टारगेट प्राइस लगभग 8% अपसाइड बताया जा रहा है लॉन्ग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे किस पे अगर देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर आपको लिंक चाहिए या जो भी है तो आप जाकर के ट्रेंड लाइन डेटा अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ओवर वैल्यू की बात किया जाए तो सोना बीएलडब्ल्यू जो कि अंडर वेज द सिनेरियो ऑफ 283, जो कि इसका कंपेयर द मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो 431 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है 34%। गिरावट क्यों रही दोस्तों, तो एआई वेस्ट ओवरव्यूज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है फाइनेंशियल है, और कंपनी के रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। पैड देखा जाए सारा कुछ मतलब जो कि एक पुअर रिजल्ट देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल, जिसके कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अभी हमने देख ही लिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि 350 रुपये पे आएगा, मैं फंस गया। अभी जो लोग बाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो कंपनी का जो बिजनेस है मेन, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रैक्शंस मोटर का है, जो कि आप सभी लोगों को पता है। हाइब्रिड, माइक्रो, बहुत सारा मतलब कि इस कंपनी के क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लाइंट्स बेस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग मोबिलिटी टेक्नोलॉजी जो कि कंपनी सप्लाई करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मतलब कोई ऐसा नहीं कंपनी का भारत में ही काम है, वर्ल्ड लेवल है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ऐसा नहीं है, कंपनी के पास जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, रेवेन्यू की बात करें तो इनके पास डिफरेंट ईयर से बात करें 32%, डिफरेंट असेंबल से 27%, ड्राइव ट्रेन से जो है कि मतलब पार्ट 20% का, और स्टार्टर मोटर से लगभग 9% का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर पैसेंजर व्हीकल में देखेंगे दोस्तों तो लगभग 70% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। कॉमर्शियल व्हीकल में 10% है। बाकी इलेक्ट्रिक ई2वी जो भी है अदर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है नॉर्थ अमेरिका। आप सभी लोगों को पता है कि इस समय देखा है तो मतलब कि यूएस ट्रेड मतलब एक ग्लोबली अपने को बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। उसमें 28% इंडिया से, 22% यूरोप से, बाकी जो है कि RAW देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि नेट ऑर्डर बुक जो देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर का जो Q2 का रिजल्ट है दोस्तों, उसमें देखा 23,100 करोड़ वर्सेस 18,600 करोड़ के। इंपॉर्टेंट मतलब जो भी रिटेलर सोच रहे हैं तो कंपनी खराब है 350, देखिए 350 पे आ जाएगी तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी मेरी तरफ से कोई भी किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इसके 27,000 30,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, और जो कि 29 का जो है कि इंडस्ट्रीज पी है। हालांकि यहाँ पे इस कंपनी का जो पी है लगभग 45 का है। ROC देखा है तो डबल डिजिट में, कंपनी के ऊपर कोई भी डेट देखने को मिलता नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो भी है, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनकी अगर मार्केट कैप को देखेंगे तो मतलब कि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, कुछ भी प्लेज नहीं है।
और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। हालांकि यहाँ पे 28% का स्टेक प्रमोटर के पास है, एफआईज के पास 29% का स्टेक है, जो कि उन्होंने कुछ इस क्वार्टर में क्या कई क्वार्टर से आप कह सकते हैं कि वो माल को सेल कर रहे हैं। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने इस क्वार्टर में बाई किया है। हालांकि इसके पहले जो है कि मतलब डीआईज जो है कि आप कह सकते हैं कि मतलब पहले से ही बाई कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक पहले इस स्टॉक में 10% थी, अभी देखा जाए तो 7%। मतलब जैसे जैसे गिरावट हो रही है दोस्तों, उनकी उम्मीद खत्म हो जा रही है और एक दिन ये स्टॉक जो है कि ज़बरदस्त तेज़ी भी दिखा सकता है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, इस स्टॉक में 350 रुपये तो मुझे तो नहीं लगता है। लास्ट मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 400 से 390 रुपये तक की कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय मतलब किस समय जो अनसर्टेन माहौल, मतलब एक क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो कुछ लोग कहेंगे कि लड़ाई का असर जो है मतलब इनका जो घर का मैटर है। देखिए दोस्तों, घर के मैटर की अगर बात करें तो ये सब सारी चीज़ें बैकएंड पे चलती ही रहेगी। अभी जो है कि मतलब किसके नाम होगा, क्या होगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब तो नहीं है ना, इसका अगर इम्पैक्ट ये क्वार्टर में अपने को देखने को मिलता है तो स्टॉक में और भी गिरावट होगी, तब ये 300 रुपये से 350 तक भी ट्रेड कर सकती है। लेकिन हाँ, बिजनेस को रन करने वाला व्यक्ति चाहिए दोस्तों, तो ऐसा भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लड़ाई का भी असर आप छोटा मोटा मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप अपना खुद का एनालाइज करके डिसीजन लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। थैंक यू दोस्तों।